आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं रिलैक्सो फुटवियर के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अब जो रिलैक्सो का है 1 डे का चार्ट है। और अब यहाँ समझने की बात है कि रिलैक्सो फुटवियर एक कंपनी तो काफ़ी बढ़िया है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो रिलैक्सो को नहीं जानता होगा। लेकिन वही है, अ, अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है शेयर में, बाइंग नहीं हो रही है, तो शेयर भी कहाँ से बढ़ेगा फिर। इसका परिणाम क्या हुआ आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे करीब करीब इस लेवल पे, हाँ, ये लेवल देखिए, करीब करीब 1450 का इसने हाई बनाया था। यहाँ पे 1445, मतलब करीब करीब 1450 समझ लीजिए। और ये हाई बनाने के बाद देखिए आज शेयर कहाँ पे आ गया है, देख रहे हैं आप। आज शेयर 465 के आसपास चल रहा है। तो कितना गिर गया है शेयर। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी निकाल के देखोगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन होते रहती है नेट प्रॉफिट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है क्या। फिर भी यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो शेयर काफ़ी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। अब कहाँ 1450 से 465 पे आ गया है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मैं एनालिसिस उनके लिए भी कर रहा हूँ जो छोटी अवधि के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट पकड़ लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक तरीके से पोटेंशियल सपोर्ट है इस शेयर का, ठीक है, पोटेंशियल सपोर्ट है। और ये करीब लेवल, एग्जैक्ट लेवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये रेसिस्टेंट एरिया जरूर बोल सकते हैं इसको, रेसिस्टेंट एरिया ये। तो इस शेयर का ये रेसिस्टेंट एरिया था, यहाँ पे आता बार बार और गिर जाता, और ये फ्राइडे को बड़े दिनों बाद इस रेसिस्टेंट एरिया को भी तोड़ दिया। ऐसे नहीं है, इस रेसिस्टेंट एरिया के ऊपर बंद हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें तेज़ी की उम्मीद देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम भी इस कैंडल के अच्छे थे, हालांकि इससे पहले वाली कैंडल के भी वॉल्यूम अच्छे थे और इस वाले के भी अच्छे हैं। इस वाली कैंडल के वॉल्यूम की बात करूँ 1.67 मिलियन के वॉल्यूम है। इस शेयर में आमतौर पे 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, कभी कभी तो 2 लाख से भी कम रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 1.67 मिलियन, तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है, ठीक है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है, बुलिश मारूबूजे कैंडल बनी है, ठीक है। इसके अलावा से 470 रुपये का हाई बनाया है शेयर ने, क्लोजिंग दी है 464.75, मतलब करीब करीब 465, और 6.20% की तेज़ी पर बंद हुआ है, ठीक है। EMA की बात करूँ तो शेयर में 20 की EMA के ऊपर है, 50 की EMA के ऊपर है, 100 की EMA की भी जस्ट ऊपर बंद हुआ है, और 200 की EMA का भी नीचे है, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। अब आप इन दो EMA को देखो, रेड कलर की जो लाइन है ये है 20 का EMA, और जो पर्पल कलर की लाइन है 50 का EMA है। तो अब ऐसे लग रहा है यहाँ पे क्रॉस ओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये क्रॉस ओवर हमेशा नहीं बनते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है क्रॉस ओवर बन जाए, अगर बुलिश क्रॉस ओवर बन जाए तो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि रेड कलर की लाइन है कि छोटा EMA इस बड़े वाली EMA को इसे ऊपर की तरफ काट देगा। तो ये ऊपर की तरफ काटेगा तो बुलिश क्रॉस ओवर बनेगा। तो इस तरीके का 20 और 50 की EMA का क्रॉस ओवर बनेगा तो शेयर में फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 100 की EMA के तो बहुत समय बाद आज ऊपर गया ही है। तो अब आपको बाइंग का करनी है। ये सब देख के तो लग रहा है कि इसमें तेज़ी आएगी, तो आपको बाइंग करनी है। अब ये वाला अगला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला आप देख रहे हो, क्या बोल लीजिए इस वाली कैंडल का हाई। इस वाली कैंडल का जो हाई है 470.90 है, मतलब 471 का लेवल है करीब करीब। तो 471 का जो लेवल है इसके ऊपर हमें बाइंग करनी है, ठीक है। 471 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। आपका अगला लेवल जो होगा 475 का हो सकता है। 475 के बाद ये यहाँ पर 494 पे आ सकता है। फिर 494 के ऊपर जाता है तो 500 रुपये के राउंड फिगर के लेवल पे ये पहुँच सकता है, ठीक है। 500 रुपये का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और राउंड फिगर का लेवल भी है 500 रुपये। तो 500 रुपये के बाद इसमें असली तेज़ी शुरू होगी। 500 रुपये के बाद ये 525 तक आ सकता है, और अगर 525 के भी ऊपर बढ़ाई है तो थोड़ा अनलाइकली है, फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। और अगर 525 के भी ऊपर बढ़ाई है तो अपने 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ ये बढ़ सकता है, जो करीब करीब 540 के लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ 540 तक, यानी कि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आ सकता है। अगर यहाँ से भी बढ़ता है तो इसमें फिर शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड आ जाएगा, क्योंकि कोई भी शेयर अगर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो अगला लेवल फिलहाल 650 हो सकता है, 600 फिर 650, ठीक है।
तो 650 का हो सकता है, लेकिन इस 650 के लेवल ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 200 के ये में ये काफ़ी बड़ा हर्डल होगा इसके लिए। मतलब आने वाले कुछ महीनों में अब परफॉर्म कर सकता है, लॉन्ग टर्म में भी कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये 500 तक चला जाए, जैसे तो 525 एट लास्ट 540, 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो और भी होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको और भी रिस्क एपिटाइट है तो आप इसके 200 की ईएमआई की भी ऊपर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर मार्केट ने भी सपोर्ट किया तो उसके ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है अब, ठीक है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।